यह अत्यंत रोचक वीडियो रमण महर्षि की अनन्य भक्ति नागम्मा पर केंद्रित है, जो बचपन में विधवा हो गई थी और बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ईश्वर की भक्ति और रमण महर्षि के आशीर्वाद से तरह वो उच्च कोटि की लेखिका के रूप में रूपांतरित हुई। यह एक अद्भुत वीडियो है और एक मंदिर में उनके साथ क्या अद्भुत घटना घटी और भगवान शिव ने उन्हें बचाया, तो बहुत ही रोचक वीडियो होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए चलते हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। यह उक्ति कैसे सच हुई, यह जानते हैं। नागम्मा का जन्म आंध्र प्रदेश के एक गांव में सन 1902 में हुआ था, और नागम्मा बचपन से ही ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति रहती थी उनके मन में, और पूजा के स्थान में बैठना या जहाँ संकीर्तन हो रहा हो वहां जाने की इच्छा व्यक्त करना, ये उनके भीतर बचपन से ही था। उस समय बचपन में ही शादी हो जाया करती थी, तो नागम्मा की 11 साल की उम्र में शादी हो गई, और 1 साल बाद ही उनके पति का निधन हो गया। इसके पहले उनके माता और पिता का निधन हो गया था। तो इस तरह नागम्मा जैसे जैसे बड़ी हुई, उनको लगा कि जीवन में और क्या है, तो धीरे धीरे उनके मन में संसार से विरक्ति होती गई। उनका भरोसा ईश्वर पर बढ़ता गया, और उनको लगने लगा कि जब इस संसार को भगवान ने बनाया है तो वो मेरी भी सुनेंगे, क्योंकि मैं भी संसार का हिस्सा हूं। और ईश्वर को पाने के लिए कैसे कोई गुरु मिलेंगे, इसको लेकर वो रात को रोती थी और रोते रोते सो जाती थी। इस तरह कई साल बीत गए। कई बार वो वैसे ही रात को सोने के पहले गुरु नहीं मिल रहे हैं, गुरु नहीं मिल रहे हैं, ये सोच के रोते रोते सो गए। भगवान से प्रार्थना करती थी कि कोई गुरु भेज दीजिए। तो उनके एक भाई बैंक में काम करते थे, तो वो अपनी बहन की उत्कंठा को जानते थे, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को जानते थे। तो जब वो रमण महर्षि के आश्रम में गए और रमण महर्षि का दर्शन किया, तो उनके मन में आया कि क्यों न एक दिन अपनी बहन को ले आए, नागम्मा को ले आए, और शायद उनको यहाँ आकर के बहन को अच्छा लगे और उनके मन को शांति मिले। तो एक बार वो अपनी बहन को रमण महर्षि के आश्रम में ले आए। वहां रमण महर्षि हाल में बैठे हुए थे, और नागम्मा हाल में आई, और जो ही उन्होंने हाल में प्रवेश किया, उनको लगा कि गहरी शांति उनके मन में आ गई, और जो मन में जीवन के प्रति जो आशंकाएं चिंताएं बीच बीच में आती थी, वो एकदम से खत्म हो गई। सारी चिंताएं जैसे हवा हो गई, और रमण महर्षि के कारण उनके मन में, उनके प्रभाव से, रमण महर्षि के प्रभाव से उनके मन में गहरी शांति आ गई, और बहुत अच्छा ध्यान हुआ उनका वहां बैठ करके। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सिर उठा के रमण महर्षि की तरफ देखा, तो देखती क्या है कि रमण महर्षि भी उनकी ही तरफ देख रहे हैं। और जब रमण महर्षि की उनसे आंखें मिली, तो लगा कि यही उनके गुरु हैं, यानी नागम्मा के गुरु यही हैं। और तब उनके मन में आया कि अरे, इन्हीं को तो मैं बचपन से सपने में देखती रही हूँ। तो आखिरकार मैं अपने गुरु के पास आ गई। 2-3 दिन के बाद जब वो वापस घर जाने लगी, तो वो रोने लगी। तो रमण महर्षि ने उनको बुला के कहा, देखिए, रमण महर्षि हमेशा शांत रहते थे, मौन में रहते थे, लेकिन उनको बुलाकर कहा
कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुन के उनको बड़ा संतोष हुआ। वो घर लौट आई और वो काम करती रही, घर घरेलू। जब उन्हें लगा कि घर उनके बिना काम चल जाएगा, बहुत उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने 39 वर्ष की अवस्था में सन 1941 में रमण महर्षि के आश्रम में ले आई। और जब आई तो उनको लगा कि बस अब यहाँ से वापस नहीं जाना, तो वो अपना सामान लाने के लिए घर वापस गई आंध्र प्रदेश के गांव में। और वहां कुछ दिन रह करके सारा सामान समेट करके और वो रमण महर्षि के आश्रम में तिरुवन्नामलई आ गई। देखिए, आंध्र प्रदेश में वो रहती थी और तिरुवन्नामलई भगवान रमण महर्षि का आश्रम तमिलनाडु में है, तिरुवन्नामलई, वहां आ गई रहने के लिए। और उस समय आश्रम में महिलाओं का रहना अलाउ नहीं था, तो आश्रम के बाहर उन्होंने घर लिया और वहीं रात को आके सोती थी और पूरा दिन वो रमण महर्षि के आश्रम में रहती थी। रमण महर्षि के पास जैसे तमाम लोग, हाल खचाखच भरा रहता था, रमण महर्षि के आसपास लोग भरे रहते थे, वहीं आकर वो भी बैठती थी। और उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है कि किसी मंदिर में वो गई, शिव मंदिर में, तो उसी दौरान तो वहां लोग पूजा कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, तो वो भी, उनको भी इच्छा हुई कि वो जल चढ़ाएं, पूजा करें। तो अचानक पुजारी था, वो थी, और एक और पूजा करने वाला व्यक्ति था। अचानक देखती क्या है कि उनके बगल में आके एक बहुत बड़ा सांप खड़ा हो गया है और एक टक शिवलिंग की तरफ देख रहा है। नागम्मा सावधान हो गई, पुजारी को भी लग गया कि ये कौन सा सांप आ गया जो नागम्मा के बगल में खड़ा हो गया है आकर के फन उठा करके, और विचित्र सी स्थिति हो गई। तो उस भक्त ने जो पहले जल चढ़ाया और नागम्मा चुपचाप खड़ी रही, और अचानक देखती क्या है कि सांप जाकर के शिवलिंग के बगल में आकर के रुका और फिर वो बाहर जाने लगा। पुजारी हट गए और बाहर जाने लगे। अचानक सांप आगे बढ़ा और धीरे धीरे जाके शिवलिंग के पास रुक गया। फिर वहां फन उठा के खड़ा रहा, फिर आगे चला। और जब बाहर जाने लगा तो पुजारी हट गए। नागम्मा ने उस सांप से कहा कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वहां लोग खड़े हैं, तुमको देखकर डर जाएंगे, तुम वापस मुड़ो और उसी रास्ते से निकलो जिससे आए थे, ध्यान रहे तुम्हें कोई देखे नहीं। और सांप ने बिल्कुल नागम्मा का तो जैसे आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। ये उनकी शक्ति थी। और उनकी एक किताब है, माय डेज रमणाश्रम, तो ये किताब है उनकी। इस किताब में उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि रमण महर्षि बातचीत करने से ज्यादा मौन को वो बहुत महत्व देते थे कि मनुष्य सोचना बंद कर दे और पूरा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करे, तो उसका उद्धार हो जाएगा और ईश्वर की तरफ उसकी गति बढ़ जाएगी, ईश्वर में वो ईश्वर का दर्शन कर सकेगा। और मौन से ही वो लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। वो जानते थे कि अमुक व्यक्ति का प्रश्न क्या है और मौन में ही वो उत्तर दे देते थे। और उन्होंने वो कविता लिखती थी नागम्मा। उन्होंने, रमण महर्षि ने उनके कविता लिखने को प्रोत्साहित किया। उनकी और भी एक किताब है, लेटर्स फ्रॉम रमणाश्रमम। हालांकि उन्होंने अपनी मातृभाषा
तेलुगु में किताबें लिखी, और लेकिन उसका ट्रांसलेशन बाद में अंग्रेजी में हुआ, जिसको मैं आपको दिखाया, जिस किताब को मैंने, तो ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई किताब। और देखिए कि ये किसी तरह पढ़ी लिखी, उनकी शैक्षिक योग्यता बीए एमए नहीं थी, किसी तरह वो लिख सकने भर की उनकी योग्यता थी। ऐसी महिला रमण महर्षि की भक्ति के बल पर, ईश्वर की भक्ति के बल पर कैसे एक उच्च कोटि की लेखिका बनी, और उसकी किताबें लोकप्रिय हुई और आराम से उपलब्ध हैं और लोग चाव से पढ़ते हैं। तो व्यक्ति यदि ईश्वर की भक्ति में इस तरह लीन हो तो निश्चय ही उसे अभूतपूर्व सफलता मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। नमस्कार।